हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और बार चैनल में। तो आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। इसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा सिखाऊंगा, क्योंकि हो क्या रहा है मार्केट में, लोग बिना कंप्लीटली जाने कि भाई ऑप्शंस हैं क्या, क्या चीज़ है, क्यों इसे इंट्रोड्यूस करा गया था, क्या पैटर्न है, बाइंग क्या होती है, सेलिंग क्या होती है, जो इसके ग्रीक्स हैं, थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, डीके क्यों होता है, क्या सब होता है, वो बिना जाने बस इस वजह से मार्केट में आ जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है और शुरू में ही अपना पैसा लूज कर जा रहे हैं, और फिर बाद में जब नॉलेज गेन कर रहे हैं तो उन्हें पीछे का लॉस दिख रहा है कि काश पहले हमने नॉलेज गेन कर ली होती। तो इस सीरीज का मेन मोटिव यही है कि आपको बेसिक से बताया जाए कि भाई ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शन बायर क्या होता है, ऑप्शन सेलर क्या होता है, किसके क्या एडवांटेज हैं, किसके डिसएडवांटेज क्या है, प्रीमियम क्या होता है, चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो भी मतलब जो भी सीखने का है तो वो सिखाया जाएगा। तो आज फर्स्ट है तो फर्स्ट मैं आपको सबसे पहले आज बेसिक्स बताऊंगा। ये क्लास 1 रहेगी तो मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि भाई ऑप्शन इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, इसका इंट्रोडक्शन क्यों हुआ था, और एक बेसिक एग्जांपल से आपको मैं समझा दूंगा कि भाई क्या व्यू होता है बायर और सेलर का। तो ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आए तो जो अपने ऑप्शंस हैं ये इंट्रोड्यूस किए गए थे 2000s के अराउंड। लेटर इनमें वॉल्यूम 2007-8 से आने लगा, पर इंट्रोड्यूस किया गया था। और इंट्रोड्यूस करने का पर्पस ये था कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये हेज के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे कि जिन्होंने जैसे 10 लाख 20 लाख किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में अगर इन्वेस्ट कर रखा है और उन्हें लगता है कि कोई नेगेटिव न्यूज़ आने वाली है, तो ऑप्शंस को हेज करते हैं ताकि उन्हें डेंट ना पड़े और एक ओवरऑल अच्छा रिटर्न मिल सके। तो ये हेज के लिए यूज़ किया जाता था। पर अब क्या है कि इसमें वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है और रिटेलर्स इसमें एंटर कर गए हैं, तो रिटेलर्स को जो चीज़ें जाननी चाहिए वो पहले जाने बगैर एंटर कर जाते हैं और बाद में अपना सारा पैसा, सारा मनी हम लूज कर देते हैं। तो वो ना हो, इसके लिए मैंने ये आपको बताना शुरू किया। तो मेन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ऑप्शन है क्या, क्या होता है। तो एक बेसिक एग्जांपल लेंगे कि हम ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। बी का ये एक हाउस है, ठीक है, ये एक बेसिक हाउस है। अब बी को क्या लगता है, इसे लगता है कि यार यहाँ पे ना इस घर के पास एक कचरा घर बनने वाला है, एक गार्बेज हाउस बनने वाला है, जिसकी वजह से इसके प्राइसेस शायद डाउन हो सकते हैं। बी की स्पेकुलेशन ये है। और ए को ये लगता है कि भाई ये ना घर के तो सामने से हाईवे जाने वाला है, यहाँ से हाईवे जाएगा, ये हाईवे जा सकता है और इसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। पर जैसे सपोज किया कि घर का प्राइस 10 लाख है, 10 लाख ले लेते हैं अभी हम। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है, ये दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसकी कंडीशंस होती हैं, जो ये प्रीमियम देके सिर्फ 10 लाख की जगह 1 लाख में खरीद सकता है। कि भाई मैं तेरे से ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ और इसका प्राइस क्योंकि इंक्रीज होने वाला है मेरे को लगता है, और इसे लग रहा है डिक्रीज होने वाला है, तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख में बेच देता। अब इसके हिसाब से ये हाईवे आया तो ये 10 लाख की जगह 50 लाख का चले गया घर, 40 लाख इसका प्रॉफिट हो गया। 1 लाख देगी कि भाई 10 लाख हुआ, इसने कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न किया, भाई घर का जो प्राइस एक 10 की जगह 50 हुआ, इसे वो बीच के 40 लाख मिल गए। तो 1 लाख दे के उससे देखो 40 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब थोड़ा सा प्रीमियम दे के उसे बहुत बड़ा मनी बनाने को मिल रहा है। आप देख रहे हो कि भाई पैसा ही पैसा मिल जा रहा है उसका, ये है। पर इन केस अगर वाकई में कुछ गलत न्यूज़ आती है, हाईवे की न्यूज़ नहीं आती, तो क्या होगा, घर का प्राइस गिर जाएगा। फिर क्या ये उस घर को 10 की जगह 9 लाख में या 8 लाख में बेचना पसंद करेगा? नहीं। तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट लीव कर देगा, मतलब ये जीरो हो जान देगा कि भाई हाँ ठीक है, मैंने तेरे को पैसे दिए थे, भाई तू रख ले अपने 1 लाख रुपए, मैं तो भाग रहा हूँ, मेरे को कुछ इससे मतलब नहीं है। और इस पर्सन को क्या होगा कि घर की वैल्यू 10 की जगह 9 लाख हुई, पर इसे 1 लाख का प्रीमियम मिल गया। इसी वजह से कहा जाता है कि जो ऑप्शन बायर होता है, जो बायर है वो प्रीमियम बाय करके कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और जो ऑप्शन सेलर होता है, ऑप्शन सेलर प्रीमियम कलेक्ट करता है। मतलब घर की ओरिजिनल वैल्यू तो देखो 10 लाख रुपए थी, पर
एक बायर के पास 10 लाख रुपए नहीं थे, तो उसने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 1 लाख रुपए में कि भाई मैं ये घर ले रहा हूँ, इसका प्राइस जो भी हो, अब ये 1 लाख रुपए दे के इतने टाइम के लिए घर मेरा हो गया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने पे जो सेल की वैल्यू होगी वो मेरे को मिल जाएगी, इसका मानना ये है। और एक सेलर है कि वो 1 लाख रुपए में भाई वो कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भाई ये वैल्यू कम ही होने वाली है, तो वो गिरी हुई वैल्यू की चीज लेने नहीं आएगा, तो मेरे को ये प्रीमियम ईट करने को मिलेगा। तो यही होता है एक बायर और सेलर। अब इसे मैं आपको निफ्टी से जोड़ देता हूँ। जैसे निफ्टी चल रहा है 24,000, तो एक शेयर 24,000 का है, पर एक लॉट जो आता है ना निफ्टी में वो 75 का आता है। तो अगर 75 इंटू 24,000 आप करोगे, तो आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा, जिसमें बाय नहीं कर सकता कोई भी। तो वो क्या करता है, 24,000 की कॉल, कॉल पुट भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। कॉल का मतलब ये है कि निफ्टी बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। कॉल ले लेगा वो कितने में, 10,000 के आसपास में, और इसकी वैल्यू जो बढ़ेगी उस हिसाब से ही कॉल की वैल्यू बढ़ जाएगी, 12,000 हो जाएगी, 13,000 हो जाएगी, और उसे इसका डिफरेंस एज अ प्रॉफिट मिलेगा। और सेलर क्या करता है, वो 10,000 की कॉल सेल कर देता है, कि उसे लगता है कि वैल्यू कम होगी, और जो ये 8-7 हज़ार रुपये वैल्यू कम हो जाती है, तो उसे इसके बीच का डिफरेंस मिलता है। तो ये फाइट हमेशा बायर और सेलर के बीच की रहती है। इनमें से एक जीतता है, जीरो सम गेम है। आपका प्रॉफिट किसी का लॉस है, और आपका लॉस किसी का प्रॉफिट है। तो होपफुली आपको भी इतना समझ में आया होगा। बाकी कंटिन्यू करेंगे भाई अपने अगले ऑप्शन सीरीज के क्लास में, क्लास 2 में। तो उसमें मैं आपको और अच्छे से बायर, सेलर, कॉल, पुट क्या होती है वो सब बताऊंगा। तो होपफुली आपको अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।